नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों उम्मीद करूंगा कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बिल्कुल स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, बहुत खास है, बहुत ही मजेदार है। क्यों? क्योंकि दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि आपके पास कोई भी वर्ड्स मिल जाए, आप दुनिया के किसी भी वर्ड्स को एक देखते ही आप जो है उसे पढ़ दे, लिख दे, बोल दे, तो दोस्तों आज की इस क्लास को बिल्कुल और बिल्कुल मिस ना कीजिएगा। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है और बहुत ही खास है। क्यों? क्योंकि दोस्तों मान लीजिए आप कहीं भी जाते हैं इंग्लिश पढ़ने के लिए, कहीं भी घूमने जाते हैं, वहां पे इंग्लिश के वर्ड्स मिल जाते हैं, आप एक बार में पढ़ नहीं पाते हैं, आपको समझ नहीं आता है कि सर मान लीजिए यहाँ पे दो भावेल एक साथ रहेंगे तो वहां पे ए वाई एक साथ रहेगा तो उसका उच्चारण कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए ए डब्ल्यू एक साथ रहेगा तो उसका उच्चारण कैसे करेंगे। यानी कि दोस्तों आज के जो क्लास है यहाँ पे आप इसे सीख लेते हैं ना जी, तो एक एक चीज दोस्तों आपको किसी भी दुनिया के किसी भी बड़े से बड़े वर्ड्स होंगे आप बिल्कुल आसानी से उसे बना पाएंगे, पढ़ लेंगे, लिख देंगे और बोल देंगे दोस्तों। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे समझिएगा, सबसे पहले दोस्तों आपको मैं समझाऊंगा कि वोवेल और कॉन्सोनेंट्स किसे कहते हैं, क्योंकि जब तक आप वोवेल कॉन्सोनेंट नहीं समझिएगा तब तक दोस्तों क्या होगा कि स्वर मतलब जोड़ी आप नहीं बना पाएंगे। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों एक एक जो है नियम बताऊंगा, एक एक जो है क्या होता है कि दोस्तों स्पेलिंग रूल्स बताऊंगा, जिससे दोस्तों क्लास में याद कराऊंगा और आपको दुनिया के किसी भी वर्ड्स को बनाने आपको आ जाएगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले यहाँ पे समझिएगा बिल्कुल और बिल्कुल ध्यान से दोस्तों। ठीक है, ध्यान देखिए दोस्तों, वोवेल किसे कहते हैं। सबसे पहले पॉइंट आता है कि वोवेल किसे कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे दोस्तों को पता है और बहुत सारे दोस्तों को पता नहीं है। प्लीज दोस्तों इसे जो है 2 मिनट और देखिए, हाथ पर याद दिला दूंगा दोस्तों। ठीक है, देखिएगा, देखिए दोस्त, यहाँ पे ए ई आई ओ यू 5 वोवेल होते हैं दोस्तों। कितने होते हैं? 5 होते हैं। कौन कौन? ए ई आई ओ यू, मेरे साथ बोलना है दोस्तों, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू। ठीक है, 5 वोवेल हो गए, तो 5 वोवेल आपका कितना होता है दोस्तों? वोवेल 5 होते हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोग इंग्लिश वर्णमाला कितने होते हैं दोस्तों? कितने लेटर्स होते हैं? ए से लेकर जेड तक 26 होते हैं। ठीक है, 5 इसमें से निकल गया दोस्तों तो 21 बचा, और जो 21 बच जाते हैं दोस्तों इसी को हम लोग क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। जैसे बी हो गया, सी, ई, ई नहीं होगा, ई क्यों नहीं होगा जी? ई क्यों नहीं होगा? ई आपका क्या है दोस्तों? वोवेल है, समझ गए, इसलिए ई नहीं होगा। फिर देखिए डी एफ जी एच आई नहीं होगा, आई क्या है दोस्तों? आपका जो है वोवेल है। यानी कि दोस्तों ये 5 जो है इसमें से निकल जाते हैं उसी को वोवेल कहते हैं, और जो ए से लेकर जेड तक में बच जाते हैं उसी को क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट कहते हैं। समझ गए? किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए अब देखिए एक एक नियम को आप कैसे मतलब कि आसानी से देख देख कर बनाएंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, बोलेंगे दोस्तों। ठीक है, आइए देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल और बिल्कुल मिस मत कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि जो है इस तरीके से आपको कोई नहीं बताएगा दोस्तों। आप पूरे यूट्यूब पर खोजते रह जाइएगा, इस क्लास आपको नहीं मिलेगा दोस्तों। ठीक है, आइए देखते हैं, यहाँ पे समझिएगा। देखिए बी ए जी, तो इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे? बैग। ठीक है, बी ए जी को पढ़ेंगे बैग। इसे हम लोग बाग क्यों नहीं पढ़ेंगे जी? इसे हम लोग बाग क्यों नहीं पढ़ेंगे? थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, कलम का जो कलर जो है चेंज कर लेता हूँ जी। ठीक है, चलिए अब देखिए दोस्त, यहाँ पे बी ए जी को हम लोग बाग क्यों नहीं पढ़ेंगे दोस्तों? क्या बी ए जी को हम लोग बाग भी पढ़ सकते हैं जी? पढ़ सकते हैं कि नहीं जी? बी ए जी को हम लोग क्या पढ़ते हैं? बाग भी पढ़ सकते हैं और इसे बैग भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इसे कैसे आपको जो एक एक चीज आएगा सबसे पहले समझिएगा जी। देखिएगा नियम क्या कहता है दोस्तों, रूल नंबर 1, कि जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में, दो कॉन्सोनेंट्स मतलब मैंने जो समझाया आपको, वोवेल कॉन्सोनेंट समझा वही, दो कॉन्सोनेंट यानी कि दो वर्ड्स के बीच में ए आए, मतलब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आएगा, तो आपको ए का उच्चारण आय के रूप में करना है। और आय मतलब क्या? आय जब उच्चारण होगा दो एक ले लगा देना है दोस्तों, समझिएगा। यहाँ पे देखिएगा बी का दोस्तों ब होता है और जी का ग होता है, और देखिए यहाँ पे ए है, यानी कि दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए दिखेगा तो इसका उच्चारण आय के रूप में करेंगे। तो क्या हो जाएगा? बी ए जी को बैग पढ़ेंगे। क्या हो जाएगा दोस्तों? बी ए जी को बैग पढ़ेंगे। उसी प्रकार टी ए जी, तो टी का दोस्तों ट और जी का ग। क्लियर? और देखिए ए है तो इसका उच्चारण आय के रूप में टैग। बहुत इंपॉर्टेंट है। बी ए टी को क्या पढ़ते हैं दोस्तों? बैट। एम ए एन को क्या पढ़ेंगे दोस्तों? मैन। अब बताइए दोस्तों, हम लोग बचपन से रटते आ रहे हैं एक एक चीजों को कि सर हम लोग जो है मैन, कैन, कैट, ये सारे वर्ड्स को आप रटना नहीं होता है दोस्तों, आपको एक एक स्पेलिंग समझना होता है। और एक बार यदि क्लास को देख लेते हैं तो जिंदगी में कभी भूल नहीं पाइएगा दोस्तों। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। देखिए सी का क, एन का दोस्तों न होता है। क्लियर? और ए है तो इसका उच्चारण आय के रूप में करेंगे, तो सी ए एन को क्या हो जाएगा? कैन। उसी प्रकार देखिए बी ए एन, बायन, आय के रूप में उच्चारण करना है, बायन। एफ ए टी को पढ़ेंगे फैट, फैट। देखिए एम ए टी को क्या पढ़ेंगे दोस्तों? मैट। सी ए टी, कैट।
CAP को पढ़ेंगे दोस्तों कैप। अब बताइए एक मतलब एग्जाम्पल आपको समझ नहीं आएगा दोस्तों, तो यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल है, एकदम दोस्तों आपको 100% आएगा ही, ठीक है। आप ये ना समझिए कि सर मैं अब अंग्रेजी नहीं सीख सकता हूँ, यार सीख सकते हो, पहले ध्यान से देखो। देखिए यहाँ पे DAN, तो DAN को क्या पढ़ेंगे, डैन। DAD हमारे डैड है ना जी, पिताजी है ना यहाँ पे, तो वहां भी डैडी जी में आपको दोस्तों ए का प्रयोग बीच में रहेगा तो उसका उच्चारण आय के रूप में करेंगे, डैड हो जाएगा, समझ गए। अब आइए दोस्तों यहाँ पे दोस्तों रूल नंबर दूसरा को सिखाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये है। अब देखिए रूल नंबर यहाँ पे 2 जो है बहुत बड़े शब्द में लिखे हैं, लेकिन इसे जो है दोस्तों इतना मतलब बड़ा नहीं होता है, आपको याद दिलाऊंगा, यानी कि 2 नियम बताऊंगा दोस्तों। पहला नियम एक किताबी भाषा है, दूसरा नियम मैं अपना खुद का नियम बताऊंगा, जो समझ में आएगा दोस्तों वही आप जो है फॉर्मूला यूज कीजिएगा। देखिए जब किसी वर्ड में ए आए, किसी भी वर्ड्स में ए आए और ए के बाद कोई कॉन्सोनेंट आएगा, मतलब किसी भी वर्ड्स में, दुनिया के किसी भी वर्ड्स में, देखिए इस वर्ड्स में ए आया, ए के बाद क्या है, कोई कॉन्सोनेंट, कोई कॉन्सोनेंट क्या है, फिर देखिए यहाँ पे ए है, ए के बाद क्या है, कोई कॉन्सोनेंट एम है, ठीक है, समझ गए। अब देखिए और ए कॉन्सोनेंट को छोड़कर लास्ट में ई आए, देखिएगा कोई भी वर्ड्स, देखिए कैसे याद करना है, कोई भी देखिए कोई भी वर्ड्स ले लीजिए, इसमें ए आना चाहिए, उसके बाद कोई कॉन्सोनेंट आना चाहिए, अंतिम में ई आएगा, तो उसका उच्चारण एक एक के रूप में यानी कि एक रूप में करेंगे। देखिएगा जैसे आप समझिएगा दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा बी का बॉ लिख दीजिएगा और दोस्तों के का कॉ लिखेंगे, क्लियर, बी का बॉ के का कॉ, ठीक है। और देखिए यहाँ पे ए के बाद क्या है, कोई कॉन्सोनेंट और अंतिम में ई है, तो इसका उच्चारण एक एक के रूप में करेंगे। तो BAKE को क्या पढ़ेंगे दोस्तों, BAKE को पढ़ेंगे बेक। इसी प्रकार देखिए FAKE, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एफ का दोस्तों फ होता है और के का क होता है, यहाँ पे अंतिम में ई है तो एक एक ले लगाएंगे, फेक। उसी प्रकार देखिए LATE को क्या पढ़ेंगे, लेट। BASE को क्या पढ़ेंगे, बेस। CAKE को क्या पढ़ेंगे दोस्तों, केक। SAME को पढ़ेंगे दोस्तों सेम, इसे सैम नहीं पढ़िएगा, बहुत लोग जो है यहाँ पे ई नहीं रहेगा तब नाम सैम पढ़ेंगे जी। अब यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे क्या है दोस्तों, ई है तो ई रहेगा तो एक एकले के रूप में यानी कि एक के रूप में उच्चारण करेंगे, समझ रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे दोस्त होंगे जो क्लास पहला मतलब कि वीडियो देखे और चले गए होंगे दोस्तों, आप बताइए वो जो है वीडियो देखकर जाएंगे और यहाँ पे अंतिम में ई आ जाएगा तो इसे तो पढ़ेंगे सैम, उससे कुछ मतलब है जी उनको नहीं है। इसलिए दोस्तों मैं कहता हूँ वीडियो को लास्ट तक देखिए, एक एक चीजों को समझिए, क्योंकि दोस्तों इस तरीके से आपको जो है फ्री में कोई नहीं पढ़ाएगा, ठीक है। और इतना आसान तरीका बताऊंगा दोस्तों कि आप जो है किसी को पैसे देकर भी नहीं सीख पाएंगे, ठीक है। यहाँ आप देखिएगा MAKE को पढ़ेंगे दोस्तों मेक, RAKE को क्या पढ़ेंगे दोस्तों, रेक, समझ गए। अब देखिए दोस्त आगे बढ़ते हैं, एकदम ध्यान से देखिएगा। देखिए दोस्तों रूल नंबर तीसरा है, ये क्या कहता है दोस्तों कि जब किसी वर्ड में, किसी भी वर्ड यानी कि किसी का कहने का अर्थ है दोस्तों दुनिया के किसी भी वर्ड्स में के बाद डबल एल आए, किसी भी वर्ड्स के बाद ए के बाद डबल एल आए तो आपको ए का उच्चारण औ के रूप में पढ़ते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पर समझिएगा ए के बाद क्या है दोस्तों, डबल एल आया तो ए का उच्चारण औ के रूप में करेंगे, औ के रूप में करेंगे, और डबल एल है तो इसका उच्चारण लॉ के रूप में करेंगे। तो ए डबल एल को क्या पढ़ेंगे दोस्तों, ऑल हो गया। उसी प्रकार देखिए एच का दोस्तों ह होता है, एच का क्या होता है दोस्तों, ह होता है। थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पे कलम का जो कलर जो है चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको जो है देखने में, पढ़ने में, लिखने में दिक्कत ना हो, ठीक है। तो एच का दोस्तों ह होता है, ए है तो देखिए यहाँ पे डबल एल है तो इसका उच्चारण ऑल के रूप में करेंगे, तो HALL को क्या पढ़ेंगे, हॉल, ठीक है। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे एस का दोस्तों, एस का आधा सौ, एम का दोस्तों म, एस्मॉ, और ALL है तो इसका उच्चारण ऑल के रूप में करेंगे, हो जाएगा स्मॉल, SMALL स्मॉल। फिर देखिए CALL है तो सी का क, और ALL है तो इसका उच्चारण ऑल के रूप में करेंगे, हो जाएगा कॉल। FALL को पढ़ेंगे दोस्तों फॉल। ST को पढ़ेंगे एस्टॉ, एस्टॉ। देखिए एस का आधा सौ, टी का टॉ, ALL है तो इसका उच्चारण ऑल के रूप में क्या हो जाएगा दोस्तों, एस्टॉल। बताइए दोस्त मजा आ रहा है कि नहीं, ठीक है। क्योंकि जब तक आप कमेंट अच्छे अच्छे नहीं कीजिएगा मुझे भी मजा नहीं आएगा, क्योंकि आप अच्छे से पढ़िएगा तभी ना मुझे पढ़ाने में मजा आएगा जी। चलिए यहाँ देखिए इसे पढ़ते हैं एस्टॉल। TALL को दोस्तों टॉल पढ़ते हैं, टॉल मिस होता है लंबा। हम लोग बचपन से रटते आ रहे हैं सर कि TALL को टॉल 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 पढ़ते हैं, लेकिन क्या आपने सोचा था कि सर इसे मिनटों नहीं लगता है, सेकेंडों नहीं लगता है याद करने में, इसका भी रूल्स होता है दोस्तों। कैसे होता है जी, टी का टॉ होता है, ALL है तो इसका उच्चारण ऑल के रूप में करते हैं तो टॉल हो गया। बताइए हमेशा के लिए याद हुआ कि नहीं। फिर देखिए WALL है तो इसका उच्चारण ऑल के रूप में करेंगे, BALL का उच्चारण बॉल, क्लियर।
तो यहाँ तक क्लियर हो गया दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। किसी भी प्रकार के आपको दिक्कत है दोस्तों कमेंट में जरूर बताइएगा। आपको एक एक चीजों का मतलब कि मैं एक एक कमेंट का जो है रिप्लाई देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों मैं यहाँ पे नंबर भी अपना दे रहा हूँ, 73 24 81 37 और 29। दोस्तों आपको यदि व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है तो आप जो है इस नंबर से, ग्रुप चलता है उस नंबर में जुड़ सकते हैं। शाम को 7 बजे के बाद इस पर जो है क्लास आपको मिलती है। आप जो है देखते रहिएगा, 100% अंग्रेजी आपको आएगी, ठीक है। देखिएगा रूल नंबर 4 क्या है दोस्तों, रूल नंबर चौथा है। इसे आप बिल्कुल और बिल्कुल ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ठीक है। देखिए कि जब किसी वर्ड में ए के बाद, किसी भी वर्ड, दुनिया के किसी भी वर्ड्स के बाद ए के बाद आर आए, ए के बाद आर आए तो ए का उच्चारण दोस्तों आ के रूप में करते हैं। जैसे देखिए आप समझिएगा, ए के बाद क्या है दोस्तों, आर आया। किसी भी वर्ड्स में ए के बाद आर आया, ए के बाद आर आया, ठीक है। क्या करना है, बी का ब लिख देना है दोस्तों। बी का क्या लिखना है दोस्तों, बी का ब, ठीक है। और देखिए के का क लिखना है। ए के बाद आर आया तो ए का उच्चारण आ के रूप में, और आर है दोस्तों यहाँ पे रेप लगा देंगे, बार्क, BARK, बार्क, ठीक है। देखिए यहाँ पे बार्क हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए FARM, फॉर्म, ठीक है। इसे फार्म नहीं पढ़ते हैं, फॉर्म, BARK, बार्क। इस तरीके थोड़ा सा उच्चारण जो है सही से करते हैं, गलतियां नहीं करना है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे PARK, पार्क, पार्क। यहाँ पे र जो है बोलते हैं, साउंड जो है बोलते हैं ना, पार्क, PARK, पार्क, इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे CART, कार्ट, कार्ट नहीं करिएगा, यहाँ पे कार्ट, कार्ट। इसी प्रकार DA, यहाँ पे देखिए DARK, डार्क, HARM, हार्म, MARK, मार्क, YARN, यार्न, MARK, मार्क। समझ गए। तो इस तरीके से क्या करना है, उच्चारण करना। उच्चारण भी करने के दोस्तों दो तरीका होता है, गलत वाला एक सही वाला। तो सही वाला कोई आपको नहीं सिखाएगा, गलत वाला ही सिखाता है लोग, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, सही एक एक चीज आपको आ जाएगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, रूल नंबर 5 जो है क्या कहता है कि जब ए के बाद STIS के, याद रखिएगा ए के बाद STIS के, यहाँ पे देखिए ना मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे देखिए ए के तुरंत बाद ST या SK आएगा तो बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे ए का उच्चारण क्या हो जाएगा दोस्तों, आ के रूप में होगा। बस यही समझना, इतना ही, एक जो है ये फॉर्मूला हो गया आपका, ठीक है। ये क्या होगा दोस्तों, ये ट्रिक हो गया आपका। ए के बाद आपको दोस्तों ST, ए के बाद ST आया, ए के बाद दोस्तों SK आया, ए के बाद ST आया, तो आपको ए का उच्चारण आ के रूप में करना। देखिए पी का प, ए से आ की मात्रा, ST को स्ट पढ़ते हैं, PAST को पास्ट, PAST को पास्ट पढ़ते हैं। आपको रूल्स नहीं पता है, आप मतलब कि मानते हैं कि सर मैं रूल्स याद नहीं करूंगा, छोड़ दीजिए रूल्स। देखिए आइए समझते हैं। एम का म पढ़ना है, ASK है तो इसका उच्चारण आस्क के रूप में करेंगे। MASK, मास्क, LAST, लास्ट। उसी प्रकार BASK, बास्क, FAST, फास्ट, TASK, टास्क। समझ में आ रहा है जी, आ रहा है कि नहीं। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे सी का उच्चारण यहाँ पे क के रूप में करना है, ठीक है। ए है तो इसका उच्चारण आ के रूप में, ST को स्ट पढ़ते हैं, ST को क्या पढ़ते हैं, स्ट, और SK को एस्क, एस्क, बस यही याद रखना, कुछ याद नहीं रखना है। CAST को पढ़ेंगे कास्ट, FL को क्या पढ़ेंगे, फ्लॉ, FL को फ्लॉ पढ़ेंगे। ए है तो आ की मात्रा तो FLA, फ्ला, SK, फ्लास्क, क्या पढ़ेंगे, फ्लास्क। उसी प्रकार देखिए दोस्तों यहाँ पे TASK को पढ़ेंगे दोस्तों टास्क, क्या पढ़ेंगे, टास्क पढ़ेंगे। तो एक एक चीजों को दोस्तों इसी तरीके से आप चाहते हैं कि आपका मान लीजिए कोई पड़ोसी है और वो अंग्रेजी बोलने लगेगा और आप मेरे से पढ़े, आपको नहीं आएगा तो बस बहुत बुरा लगेगा जी। और मान लीजिए दोस्त आपको अंग्रेजी पढ़ना आ गया और आपका पड़ोसी भी दोस्तों कल होकर देखेगा ना तो वो भी आश्चर्यचकित हो जाएगा। वो भी जो क्या होगा दोस्तों, एकदम उसका दिमाग खराब हो जाएगा कि ये जो है कैसे अंग्रेजी सीख लिया। और ऐसा ही होता है दोस्त, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अंग्रेजी इस चैनल से सीख चुके हैं और बहुत लोग अच्छा अच्छा कमेंट भी करते हैं जी, ठीक ना। क्योंकि सर मैंने बहुत सारे लोगों को मतलब अंग्रेजी सिखाए हैं और आपको भी सिखाऊंगा, इतना मतलब टेंशन मत लीजिए, ठीक है। देखिए दोस्त यहाँ पे रूल नंबर 6 है कि जब किसी वर्ड में ए के बाद वाई आएगा, किसी भी वर्ड्स में, दुनिया के किसी भी वर्ड्स में ए के बाद वाई आए तो ए का उच्चारण ए के रूप में पढ़ते हैं। देखिएगा बी का ब, बी का ब, यहाँ पे देखिए ए के बाद क्या है दोस्तों, वाई है तो इसका उच्चारण ए के रूप में करेंगे तो BAY हो जाएगा दोस्तों बे। एम का दोस्तों म होता है और यहाँ पे AY है तो इसका उच्चारण ए के रूप में करेंगे, MAY को मे। डी का ड और AY है तो इसका उच्चारण ए के रूप में DAY को पढ़ते हैं डे।
अब देखिए रूल भी आपको नहीं आया, छोड़ दीजिए रूल को, आप देखिए समझिएगा। इसके बाद कोई भी वर्ड्स में, किसी भी वर्ड्स में ए वाई रहेगा तो उसका उच्चारण एक रूप में करेंगे, बस इतना याद रखिएगा। देखिए एस का सौ लिखेंगे और ए वाई दोस्तों एक साथ रहेगा तो इसका उच्चारण एक रूप में एस ए वाई से। पी का दोस्तों प होता है, ए वाई है तो इसका उच्चारण एक रूप में पी ए वाई को क्या पढ़ेंगे, पी पढ़ेंगे। उसी प्रकार देखिए डब्लू का क्या होता है, वह होता है, ए वाई है तो इसका उच्चारण एक रूप में, तो डब्ल्यू ए वाई को क्या पढ़ेंगे दोस्तों, वे पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल है, बहुत मतलब क्लास आपके लिए दोस्तों मजेदार है, केवल देखते रहिए क्लास को। ठीक है, देखिएगा एल का लॉ और ए वाई है दोस्तों तो इसका उच्चारण एक रूप में एल ए वाई को पढ़ेंगे ले, एल ए वाई को क्या पढ़ेंगे ले। आर का रॉ और ए वाई है दोस्तों इसका उच्चारण एक रूप में आर ए वाई को पढ़ेंगे रे, जैसे हम लोग बचपन से रटते आ रहे हैं। आर ए वाई रे मिस होता है किरण, पी एल वाई प्ले मिस होता है खेलना। क्या यार रटना है, आज के इस वीडियो के बाद रटना पड़ेगा जी, नहीं रटना पड़ेगा। कैसे, देखिएगा पी एल है तो पी एल को प्लॉ, ए वाई है तो इसका उच्चारण एक रूप में प्ले, प्ले हो गया। तो सिंपल है दोस्तों, केवल देखिए आज की इस क्लास को और सुनिए, केवल देखना है, सुनना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, और वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर करना है, वीडियो पसंद आएगा तो। देखिएगा जब किसी वर्ड में ए आई आए और ए आई के बाद दोस्तों क्या आना चाहिए, एन या एल आना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे एन या एल आए तो ए आई का उच्चारण एक रूप में करते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पे पी का प ए आई है, उसके बाद एन है या एल है, ए आई के बाद एन या एल आना चाहिए। देखिए दोस्तों यहाँ पे लिख लीजिएगा ए आई के बाद एन या, देखिए दोस्तों मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ए आई के बाद एन या एल आएगा तो यहाँ पे ए आई का उच्चारण किसके रूप में होगा दोस्तों, ए के रूप में होगा, बस यही याद रखिएगा। तो पी का दोस्तों प होता है, एन का न होता है, यहाँ पे ए आई है तो इसका उच्चारण एक रूप में करते हैं, तो पी ए आई एन पेन, इसे पैन नहीं पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे पेन, पी ए आई एन को पेन पढ़ेंगे दोस्तों, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे बी ए आई एल को पढ़ेंगे दोस्तों बेल, एम का म होता है, एन का न होता है, ए आई है तो बस इसका उच्चारण एक रूप में करेंगे, एम ए आई एन को मेन, एफ ए आई एल को फेल, जी ए आई एन को गेन पढ़ेंगे, आर ए आई एन को दोस्तों रेन पढ़ेंगे, एच ए आई एल को दोस्तों हेल पढ़ेंगे, एम ए आई एल को क्या पढ़ेंगे मेल, एम ए आई एल को क्या पढ़ेंगे दोस्तों मेल पढ़ेंगे। यानी कि याद रखिएगा कि जब आप किसी भी वर्ड्स को पढ़ेंगे, बुक रीडिंग करेंगे या इंग्लिश बोलेंगे, वहां पे ए आई जब भी दिखेगा तो उसका उच्चारण ए के रूप में करेंगे, और दोस्तों जब आप नाम लिखिएगा वहां पे ए आई का प्रयोग आय के रूप में करेंगे। जैसे यहाँ पे मैं आपको समझा दे रहा हूँ, देखिए जैसे दोस्तों यहाँ पे कैलाश लिखा हुआ रहेगा, कैलाश, तो के का क में आय की मात्रा के लिए ए आई का प्रयोग, एल का ल आ की मात्रा के लिए ए का प्रयोग, और एस एच का होता है स। यहाँ पे देखिए ए आई का प्रयोग आय के रूप में हो रहा है, लेकिन जब आप यहाँ पे इंग्लिश के वर्ड्स पढ़ते हैं यहाँ पे ए आई का प्रयोग एक एकले के रूप में होता है, यानी कि ए के रूप में होता है। समझ गए। देखिए दोस्त मैं एक एक चीज यहाँ पे क्लियर क्यों कर रहा हूँ, ताकि दोस्तों आपको एक एक चीज जो है आ जाए, आपको एक एक चीज मतलब आने के बाद दोस्तों किसी प्रकार का कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, इसलिए दोस्तों यदि आप मेरा इस मेहनत जो है, इस मेहनत यदि आपको अच्छा लग रहा है, कि आपको लग रहा है कि सर मेरे लिए बहुत मेहनत करते हैं दोस्तों, देखिए बोलते बोलते क्या होता है गला भी सूख जाता है दोस्तों, लेकिन आप वीडियो को लाइक नहीं कीजिएगा तो क्या होगा दोस्तों, मुझे बहुत बुरा लगेगा। ठीक है जी, तो देखिए बिल्कुल और बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। देखिएगा रूल नंबर 8 जो है क्या कहता है कि जब किसी वर्ड में ए के बाद आर ई आए तो ए का उच्चारण दोस्तों ए और अ के रूप में पढ़ते हैं। जैसे देखिए समझिए यहाँ पे सी का दोस्तों क होता है और ए आर ई है तो इसका उच्चारण ए आ के रूप में करते हैं, केयर, केयर, सी ए आर ई को पढ़ेंगे दोस्तों केयर, एम ए आर ई को क्या पढ़ेंगे दोस्तों मेयर, डी ए आर ई को क्या पढ़ेंगे दोस्तों डेयर। ठीक है, डेयर, डी ए आर ई को क्या पढ़ेंगे दोस्तों डेयर। देखिए यहाँ पे डेयर लिखा हुआ है, देखिए डेयर, डेयर, यहाँ पे देखिए ए आ के रूप में पढ़ते हैं तो डे आ, डेयर। देखिए दोस्तों यहाँ पे डी ए आर ई को पढ़ेंगे दोस्तों डेयर, एल ए वाई ई आर लेयर। ठीक है, एफ ए आर ई फेयर, फेयर, इस तरीके से, एस एच ए आर ई शेयर, क्या होता है शेयर, थोड़ा सा र जो बोलते हैं थोड़ा सा इसमें ध्वनि जो कम होता है, शेयर, फेयर, इस तरीके से पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। देखिए रूल नंबर 9 है कि जब किसी वर्ड में ए आई के बाद आर आए, किसी भी वर्ड्स में ए आई के बाद आर आएगा तो ए आई को भी हम लोग ए आ के रूप में करते हैं या पढ़ते हैं। ठीक है, ए आई का उच्चारण किसके रूप में करते हैं, ए के रूप में कर। देखिए सी एच ए आई आर तो इसका उच्चारण चेयर के रूप में करेंगे तो हो जाएगा चेयर, पी ए आई आर को पेयर, एफ ए आई आर को फेयर, एच ए आई आर को दोस्तों हेयर पढ़ेंगे,
AIR को एयर पढ़ेंगे और MAIR को क्या पढ़ेंगे, मेयर पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, बोलते बोलते क्या है ना कि आज 2 क्लास करा दिए हैं, गला सूखने लगा है दोस्तों। आज की इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। क्या कीजिएगा दोस्तों, आप कमेंट यदि करते हैं, ठीक है, यदि आप दोस्तों कमेंट करते हैं आपको जो डिस्क्रिप्शन में कि सर मुझे ए से लेकर जेड तक, यानी कि आपको जो पांचों मतलब कि जो वोवेल्स होते हैं उसका उच्चारण एक ही वीडियो में चाहिए, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा और दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए।